ओम देव रहाय दिगंबराय मंचासिनाय नमो नमः। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अक्सर मैं दर्शकों से कहता हूँ, कुछ चीज़ें जो है इस दुनिया में फिक्स्ड है, अनचेंज्ड है। जहाँ कंकड़ पत्थर होते हैं वहाँ पे नदी की धार बहने लगती है। जहाँ नदी की धार बहने लगती है, आसपास जो है कंकड़ पत्थर खुद ही जमा हो जाते हैं। हमारे जीवन में कुछ कुछ चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं। हमारे माता पिता किस घर में हमारा जन्म होगा, हमारा किस परिवेश में जन्म होगा, ये सब चीज़ें जो है पूर्व निर्धारित है। उसी प्रकार जो है हमारे गुरु जी जो हैं, जो माता पिता से भी बढ़ के हैं, वो भी मैं ऐसा मानता हूँ कि पूर्व निर्धारित हैं। तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम देवराहा बाबा के प्राचीन मचान में, बाबा के सानिध्य में हैं। 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा का जो है फेस्टिवल पूरा हुआ। और दर्शकों को मैं हमेशा एक एप्पल फल की खासियत बताता हूँ कि एप्पल फल में कुछ कुछ चमत्कार है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो पहला अक्षर जो पढ़ा जाता है, ए फॉर एप्पल पढ़ा जाता है। आइजैक न्यूटन जो है वैज्ञानिक था, उसके ऊपर एप्पल गिरता है तो वहाँ से जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज हो जाती है। उसी प्रकार जो है एक दंपत्ति बाबा के पास आई, ये संतान रत्न की प्राप्ति हो हमें, तो बाबा ने उन्हें 4 एप्पल गिफ्ट किए। एक एप्पल जो है किसी तरह से वो गिर गया और बाबा ने कहा कि ये एप्पल जो है यहीं का है और यहीं रहेगा। और वो एप्पल जो है वो हमारे परम पूज्य गुरु जी देवदास महाराज बड़े सरकार हैं, जो बाबा का ही ज्योति ज्ञान का जो प्रकाश है वो इस पूरे विश्व में फैला रहे हैं और हमें बाबा के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु के पास। गुरुदेव, हम कुछ ही क्षण यहाँ पे रहते हैं। यहाँ का आभा मंडल, यहाँ का जो ऑरा है, राम नाम की धुन है, ऐसे लगता है कि एक अलग ही लोक है। और आप तो इतना लंबा समय, लंबा काल बाबा की सेवा में थे, तो आप बाबा की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो हमारे दर्शकों से अगर साझा कर सके। गुरु के पास आशीर्वाद है। जो राम नाम की आभा है, रामस्य ब्रह्म स्वरूपस्य, नामस्य ब्रह्म स्वरूपस्य। बाबा ने आदेश दिया कि बच्चा राम नाम ब्रह्म नाम है। और बाबा की उपदेश होती थी कि बच्चा 2 लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है, जिसको अरणि मंथन बोलते हैं। ऐसे ही एक लकड़ी हृदय को बना लो और दूसरी लकड़ी राम नाम को बना। हृदय अर्थात अपना अंतरात्मा, हृदय कह लीजिए, इंटरनल कॉन्शियसनेस कह लीजिए। जब हृदय रूपी लकड़ी पे राम नाम रूपी का लकड़ी का बार बार रगड़ पड़ेगा, अर्थात किसी भी अवस्था में रह करके राम नाम का चिंतन होना, राम नाम का उच्चारण होना, राम नाम के ऊपर चर्चा होना, तो ये बारंबार रगड़ की प्रयास है। और जब बारंबार रगड़ पड़ेगा तब भगवान राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बाबा की वाणी है। तो बाबा ने हम लोगों को आदेश दिया। बाबा के दर्शन में भक्त लोग आते थे, घंटों तक राम नाम की धुन होता था। तो बाबा की ये जो तपस्थली है, ये राम नाम से सिंचित है, राम नाम से युक्त है। और इसमें बाबा का ऊर्जा भी यहाँ व्याप्त है। तो यहाँ की जो ऊर्जा है वो ब्रह्मऋषि ऊर्जा है और राम नाम से युक्त है, इसीलिए यहाँ पे परम शांति है, बाहरी आडंबरों से बिल्कुल अलग। ये तपस्थली है, वृंदावन धाम है और यमुना जी का पावन तट है, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया है, गंगा यमुना नर्मदा सिंधु कावेरी, इनके तट पे रह करके आत्मचिंतन करे
तो साधक बहुत ही सहज और सरल तरीके से आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा का उपदेश है कि बच्चा, तुम्हारा जीवन, प्रत्येक जीव का जीवन ईश्वर के आधार पर चलता है और वह आधार आत्मा है, क्योंकि कोई भी वस्तु है एक आधार पे टिकता है। वृक्ष है, उसका भी आधार पृथ्वी है। कोई भी वस्तु बिना आधार के स्थिर नहीं होता है। ऐसे ही प्रत्येक जीव आत्मा का आधार लेकर के स्थिर है और यही सर्वोत्तम साधना होती है। चाहे भक्ति मार्ग में जाए, चाहे ज्ञान मार्ग में जाए, चाहे वैराग्य मार्ग में जाए, चाहे कर्म मार्ग में जाए, सभी साधनाओं का मूल है आत्माराम तक पहुंचना। और जो वहां पहुंच जाता है उसके लिए इस जगत में ना कुछ दुर्लभ था, न है और न रहता है। तो सभी जीव को चाहिए कि अपने नित्य कर्म, संसार का जो परमात्मा ने कर्म दिया है, नौकरी चाकरी पेशा जो भी है, उसको करते हुए थोड़ा समय निकाल करके आत्मचिंतन करना चाहिए। जैसे हम नहाते हैं, धुलाते हैं और बिना शीशा में देखे घर से बाहर नहीं निकलते। शीशा में देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, हमारा बाल ठीक है या नहीं है, हमारा कपड़ा ठीक है या नहीं। ऐसे ही मनुष्य को परमात्मा में भी झांकना चाहिए। जब नित्य झांकने का अभ्यास रखेंगे तो परमात्मा की एक अवस्था, एक आकर्षण, परमात्मा की कृपा अनुभूति होने लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार अपने जीवन को सहज बनाइए, सरल बनाइए और इस जीवन का पूर्ण लाभ लीजिए। गुरु को जी। और कोई प्रश्न है, बताएं। गुरुदेव, आपकी वाणी हम सुनते हैं, उसको जीवन में उसका मंथन करते हैं। आप हमेशा कहते हैं जगत सर्वम देवाधीनम मंत्राधीनम देवता। ये पूरा जगत जो है देवताओं के अधीन है और देवता जो है मंत्र के अधीन है। जी। एक मंत्र जो है बाबा के श्रीमुख से भी सुनते थे, आपके श्रीमुख से भी सुनते हैं, भागवत जी का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र की महिमा अगर आप 2 शब्दों में हमें बता सकें। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्ण अर्थात ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म का नाम है कृष्ण। वासुदेवाय, वह वासुदेव है। वासुदेव का मतलब होता है जो सभी में बसता हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मा, जो हरि है, सबके कष्टों को हरने वाला है। जो उसकी शरणागति में चला जाता है उसके कष्ट को निसंदेह दूर करने वाला परमात्मा, हरये परमात्मा। प्रणतः क्लेशनाशाय, उसका प्रण है कि जो हमारी शरणागति में आ जाता है उसके समस्त क्लेशों का मैं नाश कर देता हूँ। भगवान ने गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, जो सर्वभाव से समस्त कितना भी अधम से अधम हो, सब धर्मों का त्याग करके मेरे शरणागति में आ जाता है, मैं उसके समस्त अपराधों को क्षमा करके शरणागति देता हूँ और अपना लेता हूँ। ऐसे ही भगवान राम ने भी बोला, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। यह जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है, मेरे को समर्पण हो जाता है, तो मैं उसके जन्म जन्म के अघ अर्थात समस्त दुष्कर्मों को नाश करके और मैं उसको अपना शरणागति दे देता हूँ। तो प्रणतः क्लेशनाशाय, जिन्होंने ऐसा प्रण करके सबके क्लेश नाशने के लिए हमेशा तैयार हैं, उन गोविंद परमात्मा को गोविंदाय नमो नमः मैं प्रणाम करता हूँ।
इस मंत्र का अभिप्राय ये है, ऐसा जान करके जो इस मंत्र का जाप करते हैं अवश्य ही उनको भगवत कृपा और भगवान की अनुभूति के साथ साथ उनके कष्ट भी दूर होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु कृपा है। गुरुजी, एक कोई दृष्टांत, आपने बाबा के साथ इतना समय जो है बिताया है, कुछ एक दृष्टांत जो आपके हृदय के करीब हो, जब आपको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाबा के दृष्टांत तो बहुत हैं। आपने बोला, मुझे याद आ गया, अभी गुरु पूर्णिमा होके चुका है। उस समय मैं देवरिया में सरजू जी के तट पे बाबा के सेवा में था। उस समय की घटना है ये। गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले कुछ भक्त आए थे बिहार से। वहाँ पे कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी, लोग आते थे दर्शन करके चले जाते। उन लोगों ने आग्रह किया कि बाबा आज्ञा हो तो मैं, बाबा का आश्रम पास में 1 किलोमीटर दूर पे था, वहाँ जाके रात को रुक जाऊं। बाबा ने कहा, बच्चा जा, यहाँ साधुओं के पास मत जाओ, साधुओं को दुनिया से दूर रहना चाहिए, तुम लोग कहीं और व्यवस्था देखो। भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, उन्होंने सोचा साधु वहाँ आश्रम में जाएंगे नहीं, व्यवस्था अब यहाँ से जाने में दूर होगा, तो सभी जाकर के सरजू जी के किनारे तट पे ही वहाँ जा कर के अपना चटाई वगैरह डाल करके, 18-20 लोग थे, वो सब वहाँ जाके रुके। रात्रि में वहाँ रुके। सवेरे सवेरे उनके साथ एक घटना हुआ। एक बच्चा था, 18-20 साल का होगा, मूछ दाढ़ी उसका निकल रहा था उस समय। उसे बच्चे को किसी जीव जंतु ने काट लिया। अब कब काटा किसी को पता नहीं चला। अब सोए सोए में ही मुंह से झाग निकला होगा और उसका शरीर पूरा हो गया। जब वो लोग सभी उठे ब्रह्म मुहूर्त में, तो उन्होंने उसको उठाया तो उठा नहीं, देखे तो ठंडा पड़ा है वो। सब रोने लगे। हम लोग स्नान करके यमुना जी से, हम सरजू जी से स्नान करके आ रहे थे, तो उनका रोना धोना हमें भी सुनाई दिया। वहाँ पे और महात्मा झोपड़ी लगा के रहते थे, उन्होंने भी सुना, तो बताया ऐसे ऐसे हो गया है। तो मैंने जा कर के बाबा को सूचित किया। गुरुदेव, जो भक्त लोग आए थे कल, उसमें से एक बच्चे को ऐसी घटना हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाबा ने बोला, बच्चा ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा बच्चा, 5 मिनट बाद आओ। 5 मिनट बाद मैं गया वहाँ। बाबा ने कहा, बच्चा आम का पतई तोड़ के ले आओ। पतई बोलते हैं पत्ता को। तो मैं एक आम का टहनी तोड़ के पत्ता समेत लेके गया। बाबा बोले, बच्चा कुल्हड़ में जल दो। जल दिया। बाबा ने उस टहनी को कुल्हड़ में रख दिया और नेत्र बंद करके बाबा 2 मिनट शांत बैठे रहे। बाबा बोले, बच्चा जा कर के उस बच्चे के आँख में, मुंह में, नाक में इसका पानी टपका देना। बच्चा टहनी से पानी सूखना नहीं चाहिए, उसको डालते जाना, डालते जाना, फिर बाद में सारा पानी उसके शरीर पे छिड़क देना। मैं था, मेरे साथ गोकुलदास जी महाराज जी थे, वो भी गए, उन्होंने बता दिया, फिर वापस आ गए। मैं उस बच्चे के पहले आँख में, फिर नाक में, सिर पे, मुंह पे कई बार पानी डाल करके और फिर उसके शरीर पे छिड़क दिया। और मैंने, उसमें कोई हरकत नहीं हुई बच्चे में उस समय। फिर बाबा ने बोला था उसको ढकवा के, बोल देना उसको ढक करके सुरक्षित रख दे, उसको कोई वहाँ रोएगा नहीं। वो बच्चा वैसे ही पड़ा रहा। उन्होंने धोती से उसको ढक दिया बच्चे को। मैं आ गया वापस नहा करके।
करीब 1.5 घंटे बाद वो सभी दर्शन करने आए और उस बच्चे को भी ले। तो अपने आप वो बच्चा जैसे निद्रा से जगते हैं ऐसे जगा, उठ करके बोला, अरे सब लोग नहा लिए, हम नहाए नहीं हैं, अभी बाबा के पास जाना है। तो वो लोग सभी दर्शन के लिए 8:30 बजे 9 बजे के आसपास आए। तो मैं पहचान गया, तो मैंने बोला, बालक कहाँ है? बोले, ये तो रहा। मैंने, यही था? बोले, हाँ। तो गुरुदेव की लीला, चमत्कार, कृपा, या तो चमत्कार कहिए, लीला कहिए, कृपा कहिए, ये अहेतुक की दया मानते हैं हम। संत जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं। तो बाबा की ऐसी अगणित घटनाएं हैं। ये एक छोटी सी घटना मैंने आपको स्मरण करवाया। गुरुदेव की असीम कृपा है। गुरुदेव, आप ऐसे कह रहे हैं तो मैं भी थोड़ा भावुक हो गया कि मैंने भी जीवन में ऐसे लगा मुझे कि मृत्यु मेरे निकट है। कुछ ऐसे परिस्थितियां बन के आई है, जब सर के ऊपर जो है पानी हो गया और सिर्फ एकमात्र जो नाम था वो मेरे मुख पे बाबा सरकार का था, और मैं कैसे उन चीज़ों से बाहर आ गया मैं खुद नहीं जानता। और थोड़ा बहुत बाबा की कृपा से ही मेरे पास भी यानी एक अलग तरह का गूढ़ ज्योतिष का ज्ञान जो है मुझे मिला। इसमें जो है 27 नक्षत्र जो हैं उनके सामने एक डे ऑफ द वीक, वीक के दिन का नाम आता है। जैसे अश्विनी के सामने आएगा संडे, भरणी के सामने आएगा मंडे, कृतिका के सामने आएगा ट्यूसडे। ऐसे प्रक्रिया जो है, राहु सैटरडे के बाद राहु लिखा जाएगा, केतु को नहीं लिया जाता है। 8 तरह के कार्मिक पैटर्न्स जिसे अष्टकर्मा भी हम कहते हैं। तो यानी हर नक्षत्र पे कोई ना कोई ग्रह का कार्मिक रजिस्ट्री है। यानी 4 नक्षत्र हैं, अश्विनी, अश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा। इन पे सूर्य का कार्मिक रजिस्ट्री है। तो सूर्य जैसे हम जानते हैं कि राज सिंहासन, पिता पुत्र के संबंध आदि दिखाता है। तो इसको जो है पुराणों से भी जोड़ के देखा जाता है। जैसे कर्ण जो था, कर्ण उसका जो बर्थ स्टार है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। एक ऐसा दृष्टांत है कि वो एक्सीडेंटली एक सभा में चला जाता है जहाँ पे प्रिंस के पद, राजकुमार के पद के लिए कॉन्टेस्ट चल रहा है, और बिना उसे लड़े दुर्योधन की सहायता से वो अंग क्षेत्र का राजा बना दिया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री है। पर जीवन के अंत काल तक उसे पता नहीं चलता है कि उसके पिता कौन है। अंत में जाकर जो है उसे पता चलता है कि उसके पिता कौन है। तो हम कुछ कार्मिक रजिस्ट्री लेकर पैदा हुए हैं। हमारा जीवन जो है उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। से बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री है, वो लेखन से जुड़ा हुआ है, वीडियोग्राफी से जुड़ा हुआ है। गुरु कार्मिक रजिस्ट्री है, वो संतान से, जैसे दशरथ जी जो थे उनके ऊपर गुरु कार्मिक रजिस्ट्री है। उनका बर्थ स्टार है मृगशिरा नक्षत्र। तो ऐसा उल्लेख है कि उनका काफ़ी वर्षों तक उन्हें संतान नहीं प्राप्ति होती है। फिर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाते हैं, फिर राम लखन भरत शत्रुघ्न उन्हें प्राप्त होते हैं। फिर जो है कैकेयी के कहने पर जो है राम जी को वन में भेज देते हैं और उनके विरह में ही प्राण त्याग देते हैं। यानी पहले संतान नहीं हो रहा था, वो भी एक समस्या है। संतान हो जाने के बाद जो है उनके विरह में ही प्राण त्याग दिया। तो ऐसे ही कुछ न कुछ कार्मिक रजिस्ट्री लेके हमें जो है इस पृथ्वी पर जन्म जो है दिया जाता है और हमारा जीवन उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो एक शॉर्ट में आपसे ऐसे जानना चाहेंगे कि हम जो भी कार्य हमें ईश्वर ने चुना है, प्रकृति ने चुना है करने के लिए, उसमें 100% हम कैसे दें, और भोग मोक्ष दोनों। क्योंकि यहाँ पे जैसे हम वृंदावन में बाबा के चरणों में तो काफ़ी शांति मिलती है, और तो बाहर चले जाओ अगर तो दुनिया जो है तप रही है, एक अग्नि में तप रही है। तो वो जो शांति है वो हमेशा बनी रहे, उसके लिए क्या उपाय करें और अपना कार्य जो है 100% कैसे करें? देखिए, शांति जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। मनुष्य सिर्फ शांति को ही प्राप्त हो जाए। भगवान बुद्ध ने पहले शांति प्राप्त किया, उसी के बाद उन्हें ज्ञान हुआ।
तो शांति ईश्वर का ऊर्जा है, स्वरूप है, क्योंकि ईश्वर भी शांत है। और जब तक हम शांत नहीं होते ईश्वर को भी नहीं प्राप्त कर सकते। और जो शांत है उसके ऊपर ग्रह नक्षत्र का कुप्रभाव कभी नहीं होता, क्योंकि ग्रह नक्षत्र सब चलायमान है और ये चलायमान को ही पकड़ते हैं। जो स्थिर है उसके ऊपर इनका प्रभाव नहीं। तो बात हो रही थी शांति की। शांति जो है ये आत्मचिंतन और शरणागति, बोध भाव, ये सब शांति के मार्ग हैं। जब आदमी आत्मचिंतन में होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, तो उसके पास अपना कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए वो शांत हो जाता है। शरणागति में भी ऐसा ही है कि तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। जब मनुष्य अपना सब कुछ जिसका आराधना करता है अपने इष्ट को समर्पण कर देता है तो उसको कहते हैं शरणागति। तो ये दोनों चीज जब हम इसमें उतर जाते हैं तो शांति हो जाती है, क्योंकि हमारा कुछ है ही। जब कुछ नहीं है तो फिर अशांत होना किसके लिए है। तो ये शांति के मार्ग हैं। और जहाँ शांति धीरे धीरे स्थिर होने लगती है वहाँ पे सारी वृत्तियाँ भी धीरे धीरे अधीन होने लगती है। मन भी स्थिर होने लगता है, बुद्धि भी विकार रहित हो जाता है, चित्त भी आनंद को प्राप्त कर लेता है, अहंकार भी स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसको कोई मार्ग नहीं मिलता है। नक्षत्र ग्रह ये सब मनुष्य को ही नहीं समस्त चराचर को प्रभावित करते हैं। आपने देखा अनावश्यक कहीं भूकंप आ गया, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पे बाढ़ आ गई है। तो जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा उठ जाता है। क्यों उठता है? क्योंकि चंद्रमा का प्रेशर होता है। ऐसे ही नक्षत्र ग्रह का प्रेशर हो करके पृथ्वी पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना हर दिन होता रहता है, लेकिन हम लोग जहाँ तक जानते हैं वहाँ न्यूज़ में आ जाता है, नहीं जानते हैं तो न्यूज़ में नहीं आता है। तो यह ग्रह नक्षत्र का प्रभाव कह लीजिए या प्रकृति का प्रकोप भी कह सकते हैं, क्योंकि जब नरसिंह भगवान अवतार लिए उस समय सारे नक्षत्र ग्रह अनुकूल थे, और जब क्रोध किए तो तीनों लोक में त्राही त्राही मच गया, सब चीजें भयभीत हो गई। तो अभिप्राय है कि वही परमात्मा जब अवतार लेता है तो सब कुछ अनुकूल है, क्रोधित होता है तो सब कुछ प्रतिकूल हो जाता है। इसका अभिप्राय है कि परमात्मा सौम्य भी है, उग्र भी। उग्र इसलिए है कि नक्षत्र ग्रह जितने हैं सब उसी के शरीर से संबंध रखते हैं, और उस शरीर को हम विराट पुरुष कहते हैं। समझ गए ना? अब उस विराट पुरुष का कंटिन्यू, उस विराट पुरुष का सूर्य और चंद्रमा नेत्र कहते हैं। उसी के अंदर समस्त नक्षत्र ग्रह मंडल आदि विद्यमान है। तो उसी के द्वारा सृष्टि में सारा क्रियाकलाप होता है। अब हम जब उस परमात्मा का चिंतन करेंगे तो कहावत है
चिंतनस्य ब्रह्मस्य न जायते दुख कष्ट। जब हम ब्रह्म का, ईश्वर का चिंतन करते हैं तो किसी भी दुख और कष्ट को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर, वो दुख और कष्ट भी उसके सेवक हैं। तो जो उसका चिंतन करता है उसे वो कष्ट नहीं देते। तो इसीलिए बाबा ने भी कहा कि बच्चा राम राम कर, आत्मचिंतन कर, उससे तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई ग्रह चाल, कोई भी दोष दुख प्रभाव नहीं डाले। बाबा ने एक बार, एक बाबा के भक्त थे ज्योतिषाचार्य, बरेली के पास के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि गुरुदेव, पूरी जीवन मैंने ज्योतिष का कार्य किया, आज तक हमें समझ नहीं लगा कि मैं आराधना आपकी और भगवान राम की करता हूँ, ग्रह नक्षत्रों में किसकी आराधना करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चा भगवान सूर्य की करो। तो उन्होंने कहा बाबा की आराधना कैसे करें, जल तो हम रोज चढ़ाते हैं। तो बाबा ने एक मंत्र बोला उस समय, ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणां पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। बच्चा अस्माकं सर्वग्रहाणां, सभी ग्रहों की पीड़ा को नाश करें। भगवान सूर्य ग्रहों के और नक्षत्रों के अधिपति, जब राजा ही प्रसन्न है तो सारे लोग अधीन होते हैं। तो बाबा ने बताया कि बच्चा इनकी आराधना करनी चाहिए। सारे ज्योतिष जितने भी ज्योतिष में हैं उनको इनकी आराधना करनी चाहिए। इससे ज्योतिष बढ़ती है, ज्योतिष में मार्ग भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है और अनुभूति भी अच्छा होता है और शांति भी प्राप्त हो। क्योंकि सूर्य को हम लोग नारायण मानते हैं। नारायण क्यों मानते हैं? क्योंकि वो जले विष्णु देवता हैं, 5 मुख्य देवता हैं उनमें से। हाँ, जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। तो ज्वाला एक तो होता है, ज्वाला जो ज्वालामुखी फटता है, और भगवान सूर्य का स्वरूप है वो ज्वाला स्वरूप है। ज्वाला माला और जितने भी नक्षत्र ग्रह हैं वो माला की तरह हैं इस ब्रह्मांड में। समझ रहे हैं ना? एक दूसरे से माला की तरह संपर्क में है, बैलेंस उसी से बने। ज्वाला माला कुलेर विष्णु, तो वो भगवान नारायण के ही स्वरूप, और जो उनका स्मरण करता है उनको नक्षत्र ग्रह का प्रभाव नहीं होता है। और शांति इसलिए मिलती है कि हमारे शरीर में जो सूर्य की ऊर्जा है वो आत्मा है। सौर्य, या आप उनको सूर्य बोल सकते हैं। अज्ञान को अंग्रेजी में सोल कहा जाता है जी। सोल यानी वो किसी भाषा में सूर्य को ही कहा जाता है, वो जी। इजिप्शियन या किसी भाषा में कोई जी। है। तो सौर्य मंडल में सूर्य ही आत्मा के स्वरूप माना गया है, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश ही ऊर्जा का स्रोत होता है। तो जब तक इस शरीर में, हमारी शरीर में पूरी इलेक्ट्रिक पे चलती है अपनी शरीर, पूरा शरीर, क्योंकि वेदों में शरीर के वेदों में श्रुति आया है, विद्युत रूपस्य ब्रह्मस्य निवसते सर्वजीवस्य। विद्युत रूप से वो ब्रह्म सभी जीवों में निवास करता है, और विद्युत्यस्य जीवनम, विद्युत से ही जीवन है। हम जो देख पाते हैं, सुन पाते हैं, चल पाते हैं, ये सब विद्युत की ही ऊर्जा है। स्थूल सूक्ष्म दोनों को संचालित है। हाँ, लेकिन वह सूक्ष्म है। विद्युत भी सूक्ष्म है, तार के अंदर दिखाई नहीं देता, लेकिन चलने के लिए माध्यम चाहिए।
ऐसे ही शरीर के अंदर दिखाई नहीं देता, लेकिन शरीर में चलने के लिए माध्यम बनाया है उसने। तो विद्युत रूपी ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। वेदों में ऐसा स्तुति करके आया है, लंबी स्तुति है। तो इस प्रकार से जो आत्मा है वो विद्युत रूप है, सूर्य रूप है, अग्नि रूप है, ज्वाला रूप है। तो हमें उसी, जब सूर्य की उपासना करते हैं या आत्मा की उपासना करते हैं तो हमें परम शांति का अनुभव होता है। और जब हम सूर्य की या प्रकाश की चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर की प्रकाश बहुत जल्दी उसमें ज्वाइन हो जाता है और हमें शांति, सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव बड़ी ही सहज और सरल तरीके से होती है। तो इस प्रकार से शांति हमें बहुत जरूरी है हमारे। गुरुदेव, मैंने ईश्वर को तो साक्षात नहीं देखा है। बाबा जो है मेरे लिए ईश्वर के पर्याय हैं। और अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, आप में भी मुझे दिव्यता, ईश्वर गुरुदेव का तत्व दिख रहा है। गुरुदेव की एक मेरे अंदर बड़ा ही दृढ़ संकल्प है, यानी मेरे हाथ जो हैं छोटे हैं, मेरी क्षमताएं सीमित हैं, और एक बहुत दृढ़ संकल्प है मेरे अंदर कि मैं आपके श्रीमुख से भागवत कथा बॉम्बे में आयोजित करवाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं आशीर्वाद चाहता हूं आपसे भी, बाबा से भी, और इस पवित्र भूमि में मैं ये संकल्प डाल रहा हूं कि शीघ्र, अति शीघ्र आपसे मैं भाग। गुरुदेव कृपा करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुदेव की असीम। वाणी को विराम दें उससे पहले आपके श्रीमुख से बाबा का मंत्र जी। गा के वो आत्मा को छू जाता है एक बार। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम देवराय दिगंबराय पंचासीनाय नमो नमः। ओम नमो नमः बाबा, नमो नमः। नमो नमः बाबा, नमो नमः। सतगुरुदेव भगवान श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। गुरु कृपा आशीर्वाद, गुरु कृपा।